तम शुक्राना गुरु जी। हर पल का, हर सांस का शुक्राना, सत्संग बख्शने का शुक्राना, लख लख शुक्राना। हर दुख का, हर सुख का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, लख लख शुक्राना। जीवन में सत्संगी सत्संग है संतोषी। रोज आना के सत्संग है, जीवन में रोज आना के सत्संग है। मैं केरला से बिलोंग करता हूं। केरला के शिव मंदिर में महाराज शिव ने, शिवा शंभू ने करीब 20 साल से सेवाएं बख्शी हुई हैं। लख लख शुक्राना शिवा महाराज का। 2014 से गुरु महाराज ने अपने चरणों में लिया। 2014 तब समय बहुत अच्छा था। गुरु महाराज को पहचान नहीं पाए, बड़े मंदिर गए तो सही मगर पहचान नहीं पाए, वो कनेक्शन बन नहीं पाया। शिवा के पंडित होने के बाद वो गुरु महाराज के साथ कनेक्शन बन नहीं पाया। 2 साल निकल गए, कभी जाना होता था कभी नहीं जाना होता था। मैक्सिमम टाइम केरला में ही बीतता है हमारा। 2016 संगत जी, 2016 में बहुत बुरा समय आया संगत जी, बहुत बुरा समय। एक बहुत जबरदस्त फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए संगत जी, बहुत जबरदस्त। केरला जाना हुआ 2016 में लास्ट। तो वहां पे शिवा मंदिर में शिवा से कह के निकला कि हे शिवा, वापस आना होगा कि नहीं होगा केरला। केरला मंदिर से जब 2016 से निकला संगत जी, तब 2016 में बड़े मंदिर गया संगत जी। किसी जरिए के थ्रू, हर इंसान हर संगत जरिए के थ्रू ही जाती है। फिर से 2016 में जब जाना हुआ संगत जी, केरला में करीब 20 साल से संगत जी एक शिवा का रूप, एक शिवा का प्यार दिल में बसा रहा। जब 2016 में पहली बार जब बड़े मंदिर में कदम रखा संगत जी 2016 में, तो अंदर जाके रूह कांप गई। अंदर जाके खड़ा नहीं हुआ गया। साक्षात साक्षात वही केरला के शिव, साक्षात गुरु महाराज के रूप में उन्होंने दर्शन दिए। तब समझ में आया ये कोई आम इंसान या आम गुरु नहीं है, ये एक सुप्रीम पावर है। तब समझ में आया संगत जी कि ये एक वो रोशनी है जो इस धरती पे हम सबका कल्याण करने आई है। तब समझ में आया कि ये महाशिव है, महाशिव। तब जर्नी स्टार्ट हुई गुरु महाराज के साथ। तब लिया उन्होंने मुझे अपने चरणों में संगत जी। 2016 कहते हैं जब महाराज अपने चरणों में लेते हैं तो परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं, अच्छे से निचोड़ते हैं। सबसे पहले परिवार जाता है हमारा, सबसे पहले बहुत ही क्लोज रिश्तेदार चले जाते हैं, क्लोज दोस्त चले जाते हैं। वही हुआ मेरे साथ में। सब छोड़ के चले गए, अकेला मैं और मम्मी रह गए। सब कुछ खत्म होता गया। फिर सुना है महाराज इतना निचोड़ते हैं, इतना निचोड़ते हैं कि पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं। लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी कुछ ही दामों में बिक जाती है। तब समझ में आया कि ये महाराज निचोड़ रहे हैं। पैसे पैसे से मोहताज हो गए हम। एक जने का भी साथ नहीं, एक संगत का भी साथ नहीं, एक भी जेब में पैसा नहीं। सब कुछ चिंता 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 चला गया संगत जी।
बस एक चीज नहीं छीनी, सत्संग। एक चीज नहीं छीनी, सेवा। महाराज ने सत्संग बख्शे, महाराज ने सेवा बख्शी। सत्संग से सत्संग पे जाना, सत्संग से सत्संग पे जाना। जेब में पैसे नहीं, जाने के लिए कन्वेंस नहीं, कुछ भी नहीं। बस घर से रोज रात को 10 बजे, रोज रात को 11 बजे निकल जाता था। कभी किसी गुरुद्वारे या कभी किसी अमृत वेला सत्संग ढूंढते ढूंढते। रोज आना करीब करीब 50-50, 100-100 किलोमीटर पैदल चलना होता था। लोग गूगल में देखते हैं कि कितनी देर में पहुंचेंगे, मैं गूगल में देखता था कि रास्ता कितनी देर का है पैदल चलने का। बड़े मंदिर, गुड़गांव से बड़े मंदिर कई बार पैदल जाना हुआ संगत जी। जो लंगर में मिलता था वही खाना होता था। घर पे ना अनाज, ना गैस, ना कुछ, ना चूल्हा, ना कुछ। बहुत बुरा समय। पैदल चलते 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 कई बार रोड पे गिर गया। पैदल चलते चलते कई बार रोडों पे सोया। कई बार ऐसा हुआ कि वहीं गिर गया। बस एक ही चीज की आवाज आती रही, आजा सत्संग पे आजा, तेरे को सेवा बख्शी है, तेरे को सेवा बख्शी है, सत्संग पे आजा। वो शिवा की आवाज, वो गुरु का दर्शन, वो गुरु की लालसा, वो शिवा की लालसा, बस 3 साल तक चलाती रही, चलाती रही, चलाती रही। चप्पलों पे चप्पलें टूटती रही, टूटती रही, टूटती रही, और पैदल चलता रहा। बस वो सत्संग नसीब होता रहा। लोगों ने पागल करार दे दिया। जैसे एक रोड साइड पे एक भिखारी फुटपाथ पे सोता है, वैसा एक पागल। 25 किलो वेट कम हो गया मेरा। सब कुछ खत्म संसार में। बस जीवन में एक चीज नहीं छीनी, महाराज का हाथ, महाराज का प्यार। संगत जी, हमेशा हमेशा गुरु महाराज ने संभाला मुझे। हमेशा गिरते को उठाया इन्होंने, हमेशा। एक बार संगत जी बहुत बारिश थी, बहुत बारिश थी, बहुत बारिश थी। किसी संगत का फोन आया, उसको लाइट्स ऑफ डिग्निटी बुक चाहिए थी। महाराज ने सेवा बख्शी, बुक उसको लाके देनी थी। किसी संगत से बात हुई कि 5-6 किलोमीटर बाद दूर वो खड़े होंगे और उनके पास बुक होगी तो ले आना। मैं किसी तरीके से चल के वहां तक चला गया। बहुत थका हुआ था संगत जी, बहुत थका हुआ था। वापसी में लालच हुई कि वापसी में कैब कर लेता हूं। जेब में 100 रुपए थे। मैं पार्क, लोगों के पार्कों में जाके योगा कराया करता हूं। पार्क में जाके मेडिटेशन कराया करता था 100-100 रुपए के लिए। बस एक ही दिन की कमाई 100 रुपए मेरी जेब में थी। जब वो कैब करी संगत जी, तो कैब में बैठ के अपने आप को बहुत मारा कि इस 100 रुपए से मैं शायद 10 सत्संग निकल सकता था। इस 100 रुपए से शायद मैं 10 सत्संगों में जा सकता था। आज मैंने अपने लिए ये कैब करी, मुझे बहुत दुख हुआ। संगत जी यकीन माने, मैं बुक को खोल के देखा तो उसमें से 100 का नोट निकला।
मैंने उस संगत को फोन किया कि संगत जी इसमें 100 का नोट है, तो उन्होंने कहा कि ये बुक तो मैं किसी और से लेके आया हूं। उस संगत को फोन किया था, उसने कहा कि वो बुक तो कहीं और से आई है। मुझे तब मैसेज मिला संगत जी कि जिंदगी में पैसों की टेंशन नहीं करनी, जिंदगी में पैसे को नहीं लेके सोचना चाहिए। महाराज हमारे साथ हैं तो किसी प्रकार की सोच नहीं आनी चाहिए। अपने आप वो देंगे, अपने आप वो करेंगे। जब एक इंसान को पैदल चला चला के सत्संग भेज सकते हैं वो, तो वो अपने आप संभालेंगे मुझे। तब ये मैसेज मिला मुझे। हर वक्त हर पल इन्होंने मैसेज दिया मुझे, महाराज ने एक दोस्त समझ के, हर वक्त हर पल। सत्संग से सत्संग, सत्संग से सत्संग, सत्संग से सत्संग। पागल हो गया था मैं एक सत्संग के लिए, पागल। वो नशा हो गया था मुझे, वो नशा। सुसाइड लेटर, हर वक्त सुसाइड लेटर जेब में होती थी। हर वक्त कोशिश करता था कि सुसाइड कर लूं। कई बार मेट्रो पे आने की कोशिश करी, मगर महाराज को मंजूर नहीं था। कई बार, एक बार बड़े मंदिर में करीब 4 बजे किसी से पैसे लेके वहां जाना हुआ गाड़ी पे। 4 बजे जोड़े घर की सेवा बख्शी है महाराज ने। जोड़े घर से बाहर आया, गाड़ी में बैठा और पूरा पूरा सोच लिया कि आज घर नहीं जाऊंगा, आज घर नहीं जाऊंगा, आज यही गाड़ी में ही दम तोड़ दूंगा। पूरे अच्छे से सोच लिया था। इतनी ही देर में संगत जी 4:02 के आसपास ही 2 संगत आती हैं, दरवाजा नॉक करती हैं। मैंने उनसे पूछा कहें। दोनों संगत ने ना मेरे से पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, ना कुछ कहा। सीधा एक ही सवाल किया, जय गुरु जी अंकल, बेटा हमें गुड़गांव तक छोड़ दोगे? करीब 60 साल के दोनों, एक अंकल एक आंटी। मैंने सोचा कि सुसाइड बाद में कर लूंगा, पहले इनको छोड़ देता हूं। सेवा बख्शी है महाराज ने। उन दोनों को गुड़गांव तक छोड़ा। जैसे ही उन दोनों को गुड़गांव पे छोड़ा रेड लाइट पे संगत जी, जैसे ही अंकल उठ के नीचे उतरे, उन अंकल जहां से उठे उस सीट पे एक फूल पड़ा था। कौन संगत अपने नीचे फूल रखती है? बड़े मंदिर में फूल मिलता है, हमने कभी सुना नहीं, हमने कभी देखा नहीं। और उस सीट पे कोई फूल नहीं था। मैंने पलट के देखा तो कोई भी नहीं था वहां पे। तब मैसेज आया कि संगत के रूप में गुरु महाराज बसते हैं, संगत के रूप में ही भगवान है, संगत के रूप में ही भगवान है। संगत जी, ये सच है कि हर बार उन्होंने मुझे अलग 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 मैसेज दिए और अलग अलग चीजों से बचाया मुझे। तब समझ में आया कि हर संगत में गुरु बसता है, हर संगत में शिवा बसता है। वो सुसाइड कैंसिल हो गया। संगत जी 3 साल हो गए। 3 साल बाद हर सत्संग में जाने के बाद एक चीज सुनाई देती थी, सरेंडर। हमेशा सुनाई देती थी कानों के कि सरेंडर करें। 15 साल 20 साल मंदिर में बिताने के बाद ये समझ में नहीं आया कि सरेंडर क्या होता है। बस कानों को सुनता रहता था, सरेंडर 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 सरेंडर, पर समझ में नहीं आता था कि सरेंडर क्या होता है। 19 तारीख 2019 में 11 अक्टूबर के दिन संगत जी, मैंने किसी महापुरुष से सरेंडर का मतलब जाना। संगत जी, साक्षात सदगुरु जी महाराज से जाना। सदगुरु जी महाराज से सरेंडर का मतलब जाना।
जब सरेंडर का मतलब समझ में आया सरेंडर संगत जी, तो 2019 पे रात को करीब 11:30-12 बजे मैं घर से निकला। सुबह 4 बजे का अमृत वेला सत्संग था। रास्ते में चलते चलते करीब मुझे 1 घंटा लगा पहुंचने में संगत जी। मैं उस घर के बाहर जाके बैठ गया। मेरे जेब में एज यूजुअल सुसाइड लेटर। तब समझ में आ रहा था कि सरेंडर क्या होता है। मैंने सुसाइड लेटर वहीं फाड़ा और सरेंडर किया गुरु महाराज को। सरेंडर, सरेंडर यानी कि हमें जिंदगी में सारी सोच खत्म करनी होगी। हमें जिंदगी में सवाल खत्म करने होंगे कि कब होगा। 10 साल हो गए भक्ति को, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराज के चरणों में जुड़ने के बाद जब तक हम सरेंडर नहीं करेंगे, तब तक तब तक वो ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी, तब तक महाराज ब्लेस नहीं करेंगे। सरेंडर, सेवा, सत्संग, सिमरन सब कुछ बख्श रहे हैं महाराज। सब कुछ संभालना होगा हमें श्रद्धा से। तब समझ में आया सरेंडर का मतलब। तब सोच खत्म करी, सुसाइड लेटर फटी और एक सवाल खत्म किया, कब होगा। जब तक हम कब करेंगे वो तब तक तब नहीं होगा संगत जी। जब वो हम सवाल कब का खत्म करेंगे तब हो जाएगा। तब ये मुझे मैसेज मिला महाराज से। जैसे ही सत्संग में घुसा मैं संगत जी 4 बजे, सरेंडर किया मैंने, सवाल खत्म किए जिंदगी के। रात को 9 बजे आंटी का मैसेज आया था, शलभ अंकल सत्संग में जरूर आना है, हमने सुना है आपका बर्थडे है। मैंने बहुत बार मना किया क्योंकि मेरा तो कुछ और लक्ष्य था। मेरा लक्ष्य था सुसाइड करना। मगर सरेंडर के बाद महाराज ने सत्संग बख्शा और मैं वहां चला गया। केक कटा, बर्थडे का केक कटा, 12 अक्टूबर मेरा बर्थडे। केक कटा और मैंने सरेंडर किया संगत जी। बहुत रोया, बहुत रोया मैं, बहुत रोया, चीखे मार मार के रोया। देन 8, 8:30 बजे एक और मैसेज आया, एक और फोन आया मुझे कि शलभ अंकल सत्संग है, आपने जरूर आना है। और हमने सुना है बर्थडे है और केक काटना है। ये वो इंसान जो एक मोमबत्ती भी नहीं खरीद सकता, उसका दूसरा केक। सत्संग बख्शा महाराज ने पहली बार जिंदगी में सुबह 10 बजे का सत्संग। महाराज की प्लानिंग, दूसरा केक। एक और फोन आया सत्संग का, महाराज के 1 बजे का सत्संग। मैसेज आया कि अंकल आपने जरूर आना है, केक कटेंगे। तीसरा सत्संग, तीसरा केक। इसी प्रकार शाम को 4 बजे का मैसेज, फिर से केक। इसी प्रकार 6 बजे का सत्संग, फिर से केक। महाराज ने 6 सत्संग बख्शे उस दिन और 6 केक कटवाए मेरे से। जो इंसान की कोई औकात नहीं थी, मेरा कोई रिश्ता नहीं था, उससे 6 केक कटवाए। घर आते आते, पैदल चलते चलते बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया। घर आते आते, घर आते आते एक संगत का फोन आया, शलभ अंकल कहाँ पे हो, आपके लिए गाड़ी में केक लेके आ रहे हैं। संगत जी 7 केक।
महाराज ने कटवाए उस दिन गाड़ी में केक। अगले दिन सुबह 13 अक्टूबर को मैं घर गया, घर जाके सो गया बहुत रोते रोते। अगले दिन 13 अक्टूबर 2019 मेरे को एक फोन कॉल आता है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है। एक ऐसा बिजनेस जिसमें इनकम ही इनकम, जिसमें कर्मा ही कर्मा। वो कर्मा जो 2016 से पहले खो गया था वो वापस मिल जाता है संगत जी। तब समझ में आया कि सरेंडर करने के बाद ही ऐसा हुआ है। सरेंडर करने के बाद ही वो सारी भक्ति, वो 3 साल का तप सिर्फ एक परीक्षा थी, सिर्फ एक परीक्षा। हम सबको थकना नहीं है, हारना नहीं है जिंदगी से, सवाल नहीं करने, शिकायत नहीं करनी गुरु से, शिकायत नहीं करनी भगवान से। तब समझ में आया ये मैसेज मुझे कि सरेंडर करते ही महाराज ने सिर पे हाथ रखा है। ये है हमारे महाराज। अपने खुद के हुनर, मैं एक मेडिटेटर हूं, मैं एक पेंटर हूं, महाराज की कृपा से महाराज ने बख्शे हैं ये हुनर। मैं सब भूल गया था, मैं सब खत्म कर चुका था। जो इंसान खुद को ही ध्यान में नहीं बिठा सकता, वो कैसे किसी और को ध्यान लगवा सकता है। वो खुद की ही तस्वीर भूल गया तो किसी और की तस्वीर कैसे बना सकता था। एक ही दिन में जब महाराज ने सब कुछ बख्शा, एक ही दिन में जब पेंटिंग बनानी शुरू करी तो 5 मिनट में वही पेंटिंग वापस बन गई। अपने खुद के हुनर वापस आते गए। ये है हमारे महाराज। अपना खुद का हुनर, जब बुरा समय आता है तो सब कुछ खो जाता है, नाम, शोहरत, इज्जत, पैसा, अपने खुद के हुनर, सब कुछ खो जाता है। और जब बरसता है तो सब कुछ बरसता है वापस 100 गुना होके बरसता है। वही नाम 100 गुना लेके आएगा, वही कर्मा 100 गुना होके आएगा, वही नाम, वही कर्मा, वही हुनर 100 गुना होके बरसेंगे संगत जी। जब ऊपर वाले की मेहर होगी, जब बरसेगा तो 100 गुना बरसेगा। आज वो दुख बहुत छोटा है, आज ये सुख जो महाराज ने बख्शा है कई गुना बड़ा है। जितना बड़ा दुख उससे कई गुना बड़ा सुख, जितनी बड़ी परीक्षा उससे कई गुना बड़ा कल्याण, कई गुना बड़ा कल्याण। ये है हमारे महाराज। किस तरीके से इनकी एक इंसान को, एक कीचड़ वाले इंसान को उठाते हैं और उसको निचोड़ते हैं, और उसको निचोड़ के उसको ब्लेस करते हैं और उसकी जिंदगी का रूप बदल के रख देते हैं। मैं वही कीचड़ हूं, वही कीचड़ हूं। 2019 में जब सब कुछ बख्शा महाराज ने, जब सब कुछ बख्शा, तब महाराज ने 3 दिन का सत्संग बख्शा शाम का। 3 दिन का सत्संग बख्शा शाम का संगत जी। 3 दिन का सत्संग जब बख्शा महाराज ने संगतों जी, तो महाराज ने अच्छी संगत भेजी, गुरु परिवार के साथ अच्छा प्यार, अच्छी संगत भेजी महाराज ने। जब भी कोई जॉब लगती है तो उसकी सैलरी 1 महीने बाद आती है। तो महाराज ने जो हमें बिजनेस बख्शा उसकी इनकम 2 महीने बाद शुरू होनी थी संगत जी। जब 3 दिन का सत्संग बख्शा महाराज ने संगत, तो 3 दिन बाद सब संगत जब घर चली गई तो घर के बाहर, दरबार के बाहर एक जोड़े पड़े थे, एक चप्पल, अ ब्रांड न्यू चप्पल, लेदर की चप्पल। संगत जी 3 साल चलते चलते मेरी चप्पलें टूट गई थी।
2019 में मैं करीब जून जुलाई से बिना चप्पल के चल रहा था, क्योंकि चप्पल नहीं थी और किसी से चप्पल क्या मांगेंगे। जब 3 दिन का सत्संग बख्शा महाराज ने, तो घर के बाहर चप्पल पड़ी हुई थी, न्यू ब्रांड, मेरा ही साइज, और जो मैं बचपन से डालता आया हूं, जिस स्टाइल की चप्पल, वही चप्पल। तब एक चीज समझ में आई संगत जी, तब एक मैसेज मिला संगत जी, जब महाराज हमारी चप्पल का ध्यान रख सकते हैं, तब हमारे लिए कैंसर क्या, कोरोना क्या और क्या प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। क्या कैंसर, क्या कोरोना, क्या फिजिकल हेल्थ इश्यूज, क्या रिलेशनशिप्स, क्या प्रॉब्लम, संसार में कोई दुख नहीं है। जब हमारे साथ हमारा गुरु खड़ा है तो कोई दुख नहीं है। सारी प्रॉब्लम्स, कोरोना, फाइनेंशियल इश्यूज, सारे दुख यहां हैं हमारे दिमाग में, और गुरु और शिवा हमारे यहां है, हमारे अंदर। जब हम सबके अंदर गुरु बस जाएगा संगत जी, तो कोई भी ताकत, कोई भी कोरोना, कोई भी कैंसर, कोई भी प्रॉब्लम छू नहीं सकती। हम सब कुछ नहीं छू सकता हमको, जब हमारे अंदर बस जाएगा हमारा गुरु। वो चप्पल ने एक मैसेज दिया संगत जी के अब ना अपने किसी चीज के बारे में सोचना है, ना कभी कोई बायस के बारे में सोचना है। जो देंगे वही देंगे, जो करेंगे वही करेंगे। तब जिंदगी में महाराज ने प्रण दिलवाया कि कभी भी किसी चीज के बारे में ना सोचना है, ना रोग के बारे में सोचना। ये है हमारे महाराज। 2019 की दिवाली संगत जी, 2019 की दिवाली, जब समय बहुत बुरा था संगत जी। दिवाली, दिवाली क्या है संगत जी? दिवाली क्या है संगत जी? 2019 की दिवाली बहुत बुरी, बहुत बुरी। सुबह एक सत्संग बख्शा महाराज ने, और घर आके दोपहर को 12-1 बजे के करीब सो गया मैं। मम्मी ने पूछा पूजन, तो मैंने कहा कि कोई पूजन नहीं करना, कुछ नहीं करना, घर की सारी लाइटें ऑफ करके मैं सो गया। करीब 4 बजे, 4:30 बजे के आसपास एक संगत का फोन आया कि बड़े मंदिर चलना है। मैंने उनसे कहा बड़े मंदिर तो चल सकते हैं, मगर जाएंगे कैसे, गाड़ी नहीं है, पैसा नहीं है। उन्होंने भी पलट के यही जवाब दिया कि कुछ नहीं है। मैंने कहा मैं ट्राई करता हूं। आप यकीन माने संगत जी, इतनी देर में अपने आप एक फोन आ गया। 5 मिनट में मैंने उनका फोन रखा और दूसरा फोन आ गया एक, कि शलभ अंकल, अगर आज आप बड़े मंदिर गए तो प्रसाद ले आना हमारे। मैंने उनसे बोला आंटी, बड़े मंदिर जाने की तो बहुत इच्छा है, मगर गाड़ी नहीं है। आंटी ने कहा शलभ अंकल, गाड़ी मेरी ले जाओ। महाराज ने गाड़ी बख्शी। जब मैं गाड़ी के लिए वहां गया तो आंटी ने छूटते ही कहा शलभ अंकल, पेट्रोल का टैंक फुल है, पेट्रोल मत भराइएगा। कौन संगत कहती है ये? किसी को भी नहीं पता था मेरा बुरा समय। महाराज ने गाड़ी दिलवाई, महाराज ने संगत दिलवाई, महाराज ने पेट्रोल दिलवाया, महाराज ने सब कुछ दिया। बड़े मंदिर जाना हुआ संगत जी। जब बड़े मंदिर में कदम रखा तो कमाल, स्वर्ग, स्वर्ग शब्द भी छोटा है संगत जी। स्वर्ग तो पता नहीं किसी ने देखना है कि नहीं देखना है, कि क्या होना है, वो तो किताबी बातें हैं। मगर स्वर्ग, स्वर्ग से भी छोटा बड़ा मंदिर, स्वर्ग से भी बड़ा, सॉरी। महाराज ने दर्शन बख्शे, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। 8, 8:15 के करीब संगत को घर छोड़ा। जब वो गाड़ी वापस देने गया संगत जी, तो आंटी ने रोक लिया मुझे। आंटी ने कहा शलभ अंकल 2 मिनट रुक जाइए, घर पे लक्ष्मी पूजन हो रहा है, साथ में करिए, आइए बैठिए और लक्ष्मी पूजन करके जाइएगा। मैंने मम्मी से कहा था कि कोई लक्ष्मी पूजन नहीं होना चाहिए।
महाराज ने लक्ष्मी पूजन, बड़े मंदिर में दर्शन बख्शे, बड़ी मंदिर बख्शा महाराज ने लक्ष्मी पूजन भी बख्शा। जाते जाते आंटी ने प्रसाद दिया, और आप यकीन माने संगत जी, आंटी ने क्या दिया? आंटी ने जाते जाते मुझे दिए दिए। कौन संगत दिए देती है? आंटी ने दिए दिए और आंटी ने कहा बेटा घर पे जला लेना, बेटा कह के। मैं हैरान हो गया ये सुन के कि इनको कैसे पता कि घर पे दिए जलाने के पैसे नहीं है। लक्ष्मी पूजन बख्शा महाराज ने, दिए दिए महाराज ने, घर आया, दिए जलाए, बैठा महाराज के साथ, और तब समझ में आया कि दुख, सारी प्रॉब्लम्स शायद खत्म होने वाली है। संगत जी, दिवाली, घर में रोज दिए जला दें, अगर मन में खुशी नहीं है तो दिवाली नहीं है। दिवाली पे रोशनियां ही रोशनियां कर दें तो दिवाली नहीं है संगत जी। अगर मन खुश नहीं है और मन खुश है तो रोज दिवाली है संगत जी, रोज दिवाली है। उस रोशनी को, उस गुरु महाराज की रोशनी को, उस दिए को हम अपने अंदर, अपने दिलों में रोज महसूस करें, हर वक्त महसूस करें। तब ये मैसेज मुझे मिला दिवाली पे, महाराज ने दिया कि रोशनी को अपने अंदर जलाओ, तुम्हारी जिंदगी में दिए ही दिए होंगे। हर वक्त, हर पल महाराज ने इस तरीके से मैसेज देते गए कि हम सबको गुरु महाराज को अपने दिलों में, गुरु महाराज की रोशनी को अपने दिलों में बसानी है। देखिए, रोज दिवाली है, रोज दिवाली है संगत जी, वरना दिवाली का दिन भी बेकार है हम सब। ये है हमारे गुरु महाराज, किस तरीके से हमारे त्योहार मनाते हैं, किस तरीके से हमारे दुख निकालते हैं, किस तरीके से हमारी प्रॉब्लम्स खत्म करते हैं, किस तरीके से हमारा कल्याण करते हैं, किस तरीके से हमें निचोड़ते हैं, किस तरीके से आगे के सारे सारे रास्ते खोले हुए हैं महाराज, सारे रास्ते। बस हम सबको सरेंडर करने की देर है संगत जी। आगे के 7 जन्मों की रोशनियां खोल के रखी हैं महाराज ने। महाराज देने के लिए बैठे हैं। महाराज ने इस जन्म में, महाराज ने जन्म लिया है, शिव के रूप में जन्म लिया है हम सबको ब्लेस करने के लिए। हम ये तो एक बात है संगत जी कि हमारे जाने के बाद भी हमारा भगवान हमको देता है, यानी हमारा क्रियाक्रम का समान। तो हम सब में ही कहीं ना कहीं खोट है, हम सब में ही कहीं ना कहीं कमी है जो हम सरेंडर नहीं कर पा रहे। सरेंडर करें, देखिए कैसे कल्याण होता जाएगा हम सबका। सरेंडर करें। आज महाराज की इतनी कृपा है, आज महाराज की इतनी कृपा है। एक रिश्ता खोया था, आज रिश्ते ही रिश्ते। एक प्यार खोया था, आज पूरे संसार में गुरु परिवार का प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार। एक नाम खोया था, आज हर तरफ से अंकल ही अंकल, अंकल ही अंकल, अंकल ही। ये है हमारे महाराज, एक सुप्रीम पावर है, एक सुप्रीम सुप्रीम पावर है। गुरु नानक देव जी 300 साल 400 साल पहले भी यही समय था संगत जी। महाराज जब भी भगवान एक रूप लेगा, एक इंसान के रूप में ही रूप लेगा। इस युग में, इस गुरु के रूप में, इन गुरु के रूप में महाशिव ने साक्षात साक्षात अपना वास दिया है, साक्षात वास दिया है संगत जी। हम सब समझे, हम सब समझे संगत जी, और सरेंडर करें, सरेंडर करें। वो दिन दूर नहीं है जो घर घर में सत्संग होंगे। वो दिन दूर नहीं है जब घर घर गुरु परिवार होगा संगत जी। वो दिन दूर नहीं है जब महाराज पूरे संसार को अपने चरणों में लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, लेते जाएंगे। शिव है शिव, महाशिव, महाशिव, महाशिव। जीवन में सत्संग ही सत्संग है संत जी, सत्संग ही सत्संग है, सत्संग ही सत्संग है जीवन में। महाराज ने एक छोटी सी सेवा बख्शी संगत जी। महाराज ने एक छोटी सी सेवा बख्शी के अपनी जर्नी की एक बुक लिखी। करीब 1 साल से बुक लिखने की इच्छा थी, मगर वो इच्छा पूरी नहीं हो सकती थी क्योंकि सरेंडर नहीं किया था। क्योंकि वो इच्छा वैसे ही रहती
ना पैसे थे, ना हुनर था, ना कोई चीज थी, ना कोई इंसान साथ देता मेरा, तो वो बुक वैसी की वैसी ही रह गई संगत जी। अब ये सेवा महाराज ने फिर से बख्शी संगत जी। एक बुक, महाराज ने एक बुक लिखने की हिम्मत दी, एक शक्ति दी महाराज ने, द फ्लावर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। महाराज ने एक सेवा बख्शी जो ये बुक कंप्लीट हुई पिछले 40 दिनों में संगत जी। और आप यकीन माने, कल शाम को 5 बजे ये बुक कंप्लीट हुई और 5 बजे संगत जी ये बुक पब्लिश पे गई। और संगत जी 5:30 बजे इस सत्संग शेयरिंग का मैसेज मुझे मिला। जैसे ही बुक कंप्लीट हुई, महाराज ने मुझे प्रसाद के रूप में, महाराज ने मेरी झोली में प्रसाद मेरे सिर पे हाथ रख के ये मुझे यकीन दिलाया कि ले बेटा, तू सक्सेस हुआ बुक बनाने में, ले बेटा प्रसाद ले। इस प्रसाद का ही हम सबको इंतजार है संगत जी। यही प्रसाद हमारा कल्याण है संगत जी। यही प्रसाद, ये प्रसाद के रूप में मुझे ये सत्संग बख्शा गया अपने आप। ये सत्संग मुझे महाराज 3 दिन पहले भी बख्श सकते थे, नहीं बख्शा महाराज ने। हफ्ते बाद भी बख्श सकते थे, नहीं बख्शा महाराज ने। कल आधे घंटे के डिफरेंस पे ही ये मैसेज आना था महाराज का कि ले बेटा, ये सत्संग शेयरिंग का मैसेज। क्योंकि महाराज ने वो बुक की जो सेवा बख्शी महाराज ने, वो मैसेज मिला। शुक्राना महाराज, लाख लाख शुक्राना, अनंत 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 अनंतम शुक्राना महाराज, अनंतम शुक्राना महाराज। ये है हमारे महाराज, ये है हमारे महाराज। हम सबकी इच्छा है, हम सब चाहते हैं कि ये बुक सारी लैंग्वेज में जाए और सब लैंग्वेज में हर जगह ये डिस्ट्रीब्यूट। हम सब ये चाहते हैं। हम सब कोई नहीं है, हम सब एक कठपुतली है। हम सबके चाहने से कुछ हो नहीं सकता। इंसान जप नहीं सकता जब तक गुरु हमें जपाएगा नहीं। इंसान एक जोत जला नहीं सकता जब तक महाराज जोत जलवाएंगे नहीं। एक सत्संग नहीं बख्श सकते महाराज, एक सत्संग जब तक महाराज की मेहर नहीं होगी, एक सत्संग नसीब नहीं हो सकता। तो आज हमारी औकात नहीं है ये बुक लिखने की, मगर आज हम चाहते हैं कि ये बुक ऑल ओवर कंट्रीज में जाए और हमें यकीन है कि महाराज हमारे सिर पे हाथ रखेंगे और ये सेवा कबूल करेंगे। हमारे जीवन में सत्संग ही सत्संग है संगतों जी। जीवन में सत्संग ही सत्संग है। रोजाना के सत्संग है, रोजाना के सत्संग, रोजाना के सत्संग। हर वक्त, हर पल, हर वक्त गुरु के रूप में शिवा ही दिखता रहा। गुरु के रूप में हर वक्त शिवा 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 ही दिखता रहा। शिवा ही भक्ति, शिवा ही शक्ति, शिवा ही संसार, शिवा ही मोह, शिवा ही माया। सरेंडर का एक असूल, सरेंडर की एक सीढ़ी, हमें हम सबको मोह माया से बाहर आना होगा। मोह माया, ये काम की, ये कर्मा की, ये पैसे की, ये हर चीज की मोह माया होनी चाहिए सिर्फ एक गुरु की, शिवा की। प्यार होना चाहिए जीवन में सिर्फ एक शिवा, गुरु, बस, और कोई नहीं, कोई नहीं। शिवा ही भक्ति, शिवा ही शक्ति, शिवा ही संसार, शिवा ही मोह, शिवा ही माया, शिवा ही कर्मा। आज हम कहते हैं गुरु बड़ा के कर्मा बड़ा। गुरु बड़ा, 100% गुरु बड़ा। अगर कर्मा नहीं है तो गुरु के चरणों में हम आते हैं कर्मा को मांगने के लिए। गुरु बड़ा, गुरु हर चीज से बड़ा, हर दुख से बड़ा गुरु, हर प्रॉब्लम से बड़ा गुरु, हर रोग से बड़ा हमारा गुरु, हर क्राइसिस से बड़ा हमारा गुरु, हर 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 दुख से बड़ा है हमारा ये गुरु, हर दुख से बड़ा है ये। शुक्राना महाराज का ये सत्संग बख्शने का शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना।